अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूँ सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। तो आइए नज़र डालते हैं आज की अहम और बड़ी ख़बरों पर। आलम इस्लाम के मशहूर आलिम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद तला कासमी भिवंडी मुंबई 2 रोज़ा दौरे पर ज़िला निज़ामाबाद का दौरा करेंगे। इनकी आमद के मौके से फ़ायदा उठाने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसमें वो मक्का मस्जिद में खुतबे जुमा देंगे और बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब मस्जिद अब्दुल अज़ीज़ वृंदावन कॉलोनी मुतसिल नाराई कॉलोनी में आपका खुसूसी खिताब होगा। इसके बाद मौलाना का बोधन की अनीसा मस्जिद में मर्द व ख़वातीन से इस्लाही व तरबियती खिताब होगा। इस मौके से फैज़याब होने के लिए मौलाना सैयद समीउल्लाह कासमी नाज़िम इदारा मज़हरुल उलूम व मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने अवामुन्नास से जौक़ दर जौक़ शिरकत करने की अपील की है। मदरसा मज़हरुल उलूम आटो नगर निज़ामाबाद की दावत पर मुल्क के एक बहुत बड़े आलिम दीन साहिब निस्बत बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब कासमी नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली शहर निज़ामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। मौलाना की आमद से इस्तिफ़ादे के लिए चंद प्रोग्राम मुरतब किए गए हैं। हम तमाम ही शहरियान निज़ामाबाद से अपील और ख्वाहिश करते हैं कि इन प्रोग्रामों में शिरकत करें और बुज़ुर्गान दीन की आमद से फ़ायदा उठाएँ। जिसके लिए पहला प्रोग्राम हज़रत मौलाना का मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद में 12:45 बजे मौलाना का खिताब और बयान शुरू होने जब होगा और हज़रत अरबी खुतबा भी इंशाअल्लाह देंगे। और दूसरा प्रोग्राम वृंदावन कॉलोनी जो निज़ाम कॉलोनी से मुत्तसिल है, वहाँ पर बाद नमाज मगरिब के ज़रिए हज़रत मौलाना मस्जिद अब्दुल अज़ीज़ का इफ्तिताह फरमाएँगे। मौलाना ही इंशाअल्लाह इमामत फरमाएँगे और उसी वक्त से मस्जिद का इफ्तिताह और आगाज़ भी अमल में आएगा। इसी तरह एक तीसरा प्रोग्राम जुमा के दिन ही बाद नमाज इशा 7:45 बजे मदीना मस्जिद बोधन आचनपल्ली के अंदर रखा गया है। अहबाब से ख्वाहिश है कि इन तीनों प्रोग्रामों में शिरकत करें। इसी तरह मदीना मस्जिद के जो मुत्तसिल मदीना फंक्शन हॉल है, उसमें ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम रहेगा। इसलिए हम मर्द और ख़वातीन तमाम से ही अपील और ख्वाहिश करते हैं कि इन तीनों प्रोग्रामों में शिरकत करके अपने ईमानी रूह को मज़ीद ताज़ा फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला बुज़ुर्गान दीन की आमद को हमारे लिए इनक़िलाब का ज़रिया बनाए। नंदीपेट मंडल के ZPTC इरम यमुना मुत्यम आज हैदराबाद पहुंचते हुए MLA आरमूर व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने आरमूर की आवाम की जानिब से भी MLA जीवन रेड्डी को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए आरमूर की आवाम के लिए दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी की। इसके चलते ZPTC इरम यमुना मुत्यम ने आरमूर मंडल के मवाज़ियात जैसे माचरला तलवेदा खुदानपुर में ज़ेर इल्तवा लिफ्ट इरिगेशन के कामों में तेज़ी लाए जाने की तरफ तवज्जो दिलाई, जिस पर MLA आरमूर जीवन रेड्डी ने जल्द अज जल्द इन ज़ेर इल्तवा कामों के शुरू किए जाने का तयक़ुन दिया। खानगी मदारिस में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा की यूनियन TPTF तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फॉर्म की जानिब से प्राइवेट टीचर्स को दरपेश मसाइल के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। MI चैनल के नुमाइंदे शेख गौस की रिपोर्ट। वाज़ेह रहे कि कोरोना महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा जो शोबे हयात मुतासिर हुए हैं, उनमें प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट टीचर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना दरपेश है। समाज के दिगर शोबे हयात व पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल होती दिखाई दे रही है, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से कई खानगी टीचर्स बेरोज़गार हो गए हैं। वो उस्ताद जैसे अजीम पेशे से वाबस्ता होने के बावजूद अपने रोज़गार के लिए मामूली नौकरियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। रज़ाकाराना तौर पर कुछ तंजीमें आगे आते हुए इन बेरोज़गार असातिज़ा के लिए माली इमदाद भी करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन रियासती व मरकज़ी हुकूमतों की जानिब से इस शोबे हयात व खानगी टीचर्स को सिरे से नज़रअंदाज किया गया है। ऐसे में नंदीपेट मंडल में खानगी असातिज़ा की मदद के लिए चावल की तकसीम का एक प्रोग्राम लायंस क्लब भवन में मुनक़्क़िद किया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए TRS के मंडल सदर के सागर ने बताया कि कोरोना महामारी के वजह से प्राइवेट टीचर्स का बुरा हाल है और प्राइवेट स्कूल इंतज़ामिया पर भी
इसका बुरा असर पड़ा है। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि इन बेरोज़गार असातिज़ा के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। इस मौके पर सुधाकर ने भी रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस खुसूस में दिलचस्पी लेते हुए खानगी असातिज़ा की मदद करे। इस मौके पर मंडल के मुख्तलिफ कायदीन उली सुधाकर, पी महाराज और धाबा गंगाधर ने 10,000 रुपये का अतिया दिया। इस तकरीब में रामलू महाराज, वार्ड मेंबरान और प्राइवेट टीचर्स व दीगर मौजूद थे। సమాజాన్ని చెక్కడంలో, సమాజాన్ని నిర్మించడం, ఈ సమాజంలో ఉపయోగించే నిర్వర్తించేటువంటి బాధ్యత కేవలం ఉపాధ్యాయుల మీద ఉంది. అంత గొప్ప ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయుల పరిస్థితి ఏంటంటే ఆచార్య దేవోభవ అనేటువంటి ఆ రోజు మాటల్లో ఈ రోజు ఆచార్య దేవోభవ లేదు, ఆచార్యుడే భవతి భిక్షాందేహి అనేటువంటి భిక్షాటన కార్యక్రమంలో రోడ్డులో పడి దాడుకునే స్థితిలోకి మేము వెళ్ళిపోయినాం. కారణం ఏంటంటే మాకు ఉద్యోగ భద్రత ఉండదు, మాకు రావాల్సిన జీతాలు ఇవ్వట్లేదు, కొత్తగా ఈ 11 నెలల నుంచి అయితే రూపాయి జీతం లేదు. కార్యక్రమంలో మేము చిన్ననాటి నుంచి వారి దగ్గర నేను కూడా అసలు చెప్పాలంటే ఇద్దరు ఒక దగ్గర అట్లా ఉండి పెరిగిన వాళ్ళం వాస్తవంగా. కాబట్టి ఆ భావన తనకు వచ్చింది కాబట్టి మనంతా ఎందుకంటే ఆర్థికంగా ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, భావనలు ఉన్నాయి. సర్వజన సుఖీభవ, ఒక పిడికడ అన్నం పెట్టాలంటేనే ఎంతో ప్రేరణ కలుగుతూనే అన్నం పెడతాం, మామూలు మాట కాదమ్మా. వాస్తవంగా నేను గోదావరి కార్యక్రమం ఉన్నప్పుడు కూడా 24 గంటలు చర్చలు ఎక్కకపోయినా నా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి, డబ్బులు ఉన్నాయి, తిందామంటే అన్నది పైసలు తింటామా, తినలేదు. ఆ 24 గంటలలో ఒక మహాతల్లి ఒక చిట్టెడు బియ్యం 7 ఉన్నాం మేము, 7 పొడికారం ఇట్లా స్టార్ తీసుకొచ్చి పెట్టింది. ఈ రోజు దాకా ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నా నేను కారణం పెట్టినా కానీ ఆ 24 గంటలు మనలో ఆదుకున్నది అంటే। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।